हेलो एवरीवन। तो ये जो है आपका सैनिक स्कूल अमेठी जो है आपकी आई है, उसकी वैकेंसी वो कंट्रेक्चुअल बेसिस और परमानेंट पे भी है फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी टीजीटी एंड अदर पोस्ट के लिए, मतलब टीचिंग एंड नॉन टीचिंग के लिए है। तो कुछ जो है ऐसे जो आपको कंट्रेक्चुअल है और कुछ है आपके परमानेंट वाले भी पोस्ट। तो आइए उसमें आते हैं, तो उसके साइड पे जो कि आपके ऐसे सर्च करिएगा सैनिक स्कूल अमेठी। अमेठी ये देखिए आ गया सैनिक स्कूल अमेठी। ठीक है, तो सैनिक स्कूल अमेठी ये है आपका। तो यहाँ जाइएगा रिक्रूटमेंट नोटिस पे, ये रिक्रूटमेंट नोटिस यहाँ पर आ जाएगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाके आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट डाउनलोड करके अपना सही से सर्च कर सकते हैं। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, अच्छा सा दिखेगा। सैनिक स्कूल अमेठी अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोआर सागर, डिस्ट्रिक्ट अमेठी, यूपी का 227411। ईमेल आईडी दिया हुआ है आपका अमेठी सैनिक स्कूल UP@gmail.com। टेलीफोन नंबर 0536829716791519907130 दिया है। ये प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी उत्तर प्रदेश इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट इंडियन सिटीजन्स ओनली के लिए फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो देखिए जैसे आपके यहाँ दिए हुए हैं, नेम ऑफ वैकेंसी है पीजीटी इंग्लिश वालों के लिए, टोटल वैकेंसी एंड इट्स टाइप दिया है। जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए रेगुलर है, रिजर्व फॉर ओबीसी। इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर लीजिए नहीं दिख रहा हो तो। ये देखिए इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड अ कैंडिडेट हैज स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल आल्सो। ठीक है, एंड बीएड होनी चाहिए इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड होनी चाहिए बीएड टू एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। एंड ये जो है इसमें आपको इंग्लिश पढ़ानी आनी चाहिए और इसकी ये एसेंशियल है। ठीक है, और यहाँ पर आपको इसका पे लेवल दिया हुआ है 08 दिया है, ₹47,600 से 151,100 एज पर 7 CPC प्लस DA होनी चाहिए एंड अदर अलाउंसेस आर पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर इसकी जो है आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गए हैं, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस एंड हैविंग जो है इसमें सीटेट एंड स्टेट, अगर आपका हायर क्वालिफिकेशन है तो वो प्रेफरेंस लेता है सीटेट एंड स्टेट को। एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग इन रिजर्व पब्लिक स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज जो है आपकी शुड बी 21 से 40 इयर्स एज है ऑन 10 मई 2025। फिर यहाँ पर पीजीटी कंप्यूटर साइंस वाले के लिए भी रेगुलर निकाला है, रिजर्व मतलब रेगुलर मतलब परमानेंट है। फॉर ओबीसी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी एमसीए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या एमई और एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। फिर बीएड है और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, या 3 ईयर इंटीग्रेटेड होनी चाहिए बीएड से एमएड फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, या 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। और इसकी जो पे लेवल है वो कितनी है, 08 है, ₹47,600 टू ₹151,100 एज पर 7 CPC प्लस DA एंड अदर अलाउंसेस एज पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है, और इसकी जो है इंग्लिश भी आनी चाहिए, इसमें भी टीचिंग इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ानी। डिजायरेबल दिया कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल बी गिवन प्रेफरेंस एंड हैविंग सीटेड या स्टेट, मतलब सीटेड और स्टेट वाले को अगर वो कैंडिडेट जो है क्वालिफिकेशन अगर हायर भी है उनकी तो उनको सीटेड स्टेट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग इन रेसिडेंट पब्लिक स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, नेटवर्किंग एंड हार्डवेयर की नॉलेज होनी चाहिए। और इनकी एज जो है 21 से 40 इयर्स की एज है 10 मई 2025 में। फिर पीजीटी मैथ्स के लिए भी है ये रेगुलर वाले।
ठीक है। मैथ्स वाले के लिए देख लीजिए क्या है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट provided a candidate has studied concerned subject at graduation level also and B.Ed या equivalent degree from NCT recognized institution या university with at least 50% marks या 3 year integrated होनी चाहिए B.Ed से M.Ed from NCT recognized institution university with at least 50% marks या 4 year integrated degree होनी चाहिए with at least 50% marks from NCTE recognized institution या university including B.Ed component और इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ाने। इसकी पे लेवल आप लोग देख सकते हैं 48 है 47,600 से 151,100 एज पर 7 CPC प्लस डी एंड अदर अलाउंस पर सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशंस। इसके डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? तो डिजायरेबल वही है कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन। सब में सीटेड स्टेट को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जिनकी क्वालिफिकेशन हाई है। एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफेशंस इन गेम्स एंड कोर्स करिकुलर एक्टिविटीज़ में होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए एंड इसमें 21 से 40 ईयर्स एज खोज रहा है 10 मई 2025। फिर पीजीटी फिजिक्स जितने हैं सबके अलग अलग सब्जेक्ट के दिए हुए पीजीटी में फिजिक्स हो मैथ हो सब जो है ये परमानेंट वाले हैं। पीजीटी में जो भी सब्जेक्ट है आपके सब परमानेंट है और सबके ये दिए हुए हैं। ये फिजिक्स के भी दिए हुए हैं, ये देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स मतलब पीजी होनी चाहिए रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ और बीएड होनी चाहिए या मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट प्रोवाइडेड द कैंडिडेट स्टडीड कंसर्न सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल ऑल्सो and B.Ed or equivalent degree from NCT recognized institution university with at least 50% marks या 3 year integrated B.Ed से M.Ed from NCT recognized institution university with at least 50% marks या 4 year integrated degree with at least 50% marks from NCT recognized institution university including B.Ed component। इसकी जो पे लेवल है वही 8 है 47,600 से to 151,100 as per 7 CPC plus DA and other allowances are per सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशंस। फिर यहाँ पर आपकी इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ाने। डिजायरेबल इसकी क्या है? कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन विल गिवन प्रेफरेंस एंड हैविंग सीटेड स्टेट एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग पब्लिक स्कूल एंड प्रोफेशंस इन गेम एंड को करिकुलर एक्टिविटी। कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए और एज वही है 21 से 40 ईयर एज। फिर अलग अलग सब्जेक्ट पीजीटी केमिस्ट्री के भी रेगुलर है परमानेंट। इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं क्या है। पीजीटी बायो के भी वही है रेगुलर है परमानेंट वाले निकले हैं। ठीक है। टीजीटी में आ जाते हैं। टीजीटी मैथ्स वाले लोग के लिए तो जो टीजीटी वाले मैथ्स के हैं वो है कंट्रैक्चुअल में अनरिजर्व्ड। जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये मैथ्स वाले के 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज इन द एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट या बैचलर डिग्री विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट। अ combination of subject and in aggregate candidate has studied maths in all 3 year of graduation with any 2 subjects out of physics, chemistry, electronics, computer science या statistics या in case of an ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए मैथ्स में, मैथ्स से ऑनर्स किए हो डिग्री। ठीक है। मैथ्स ऑनर्स मतलब ये है आपका ऑनर्स जो है मैथ्स ऑनर्स होनी चाहिए। द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन ऑल मतलब 3 ईयर्स ग्रेजुएशन के साथ 3 ईयर्स होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ एग्रीगेटेड यानी 2 सब्जेक्ट इंडिकेटेड। जैसे पैरा ए में है कि 50% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन लेवल एंड 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन। जैसे बीए ऑनर्स हो किसी सब्जेक्ट से other than maths are not eligible for the TGT maths। Consolidated remuneration है आपका 68,697 per month, no other allowance। ठीक है। ये आपकी TGT के लिए कंट्रेक्चुअल आई है। ठीक है। एंड यहाँ पर बीएड मांग रहा है और इक्वेलेंट डिग्री फ्रॉम किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स होनी चाहिए। बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल मतलब बीएड जो है उसकी डिग्री कोई एप्लीकेबल नहीं मानी जाती वो इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स के लिए इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट। फिर आपको टीजीटी में सीटेट पास होनी चाहिए कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई या स्टेट। इसमें स्टेट भी जो है स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी खोज रहा है कंडक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम बाय एनसीटी फॉर द पर्पस। फिर इसमें भी टीचिंग आनी चाहिए पढ़ाने। डिजायरेबल जो है हैविंग पीजी डिग्री होनी चाहिए और एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन
इसमें एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम एज वेल को करिकुलर एक्टिविटीज, फिर नॉलेज कंप्यूटर की होनी चाहिए, शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर एज 10 मई 2025। उसी तरह आप देख सकते हैं दूसरे सब्जेक्ट में सोशल साइंस के, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे, एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द फ्लोइंग ग्रेजुएट इन विद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, जो इसमें मस्ट भी आइदर हिस्ट्री या ज्योग्राफी होनी चाहिए, जो 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए इन सब्जेक्ट या कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, या ऑनर्स डिग्री हिस्ट्री से किए हो, हिस्ट्री में किए हो विथ ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में ग्रेजुएशन with at least 50% marks in concerned subject, combination of subject and also in aggregate, या ऑनर्स डिग्री ज्योग्राफी में हो जो आपका हिस्ट्री के साथ हो, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन फर्स्ट हो और सेकेंड ईयर में, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, या BAED विद सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT और NCT, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट, एंड B.Ed हो और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, B.Ed डिग्री नॉट एप्लीकेबल फॉर BAED डिग्री कोर्स पास, जो है वही सीटेट यहाँ खोज रहा है, इसमें भी गवर्नमेंट, CBSE और स्टेट भी खोज रहा है, स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम बाय NCT फॉर द पर्पस, और टीचिंग इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ाने, कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन 68,697 पर मंथ, नो अदर अलाउंस। ठीक है, ये TGT सोशल साइंस के, उसी तरह आपके TGT जनरल साइंस के निकले हैं। ठीक है, इसमें आपके कंट्रेक्चुअली है ये भी, तो इसमें क्या है, ग्रेजुएट विद फिजिक्स ऑफ केमिस्ट्री बायो एज subject at honors or substitute level with at least 50% marks in concerned subject, combination of subject also in aggregate, or BSc ED with subject concern from regional college of education of NCERT or NCT recognized university with at least 50% marks in concerned subject and combinations of subjects and also in aggregate, and B.Ed होनी चाहिए equivalent degree from recognized institution university with at least 50% marks, B.Ed degree not applicable for BSc ED degree course, पास जो है उसमें भी सीटेट मांगता है, कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, CBSE स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट बाय स्टेट गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइन फ्रेम बाय NCT फॉर द पर्पस, कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन 68,697 पर मंथ, नो अदर अलाउंस। प्रोफिशिएंसी जो है इंग्लिश आनी चाहिए, डिजायरेबल हैविंग PG डिग्री आनी अदर हाई क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस टीचिंग की होनी चाहिए, रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम एज वेल इन कोर करिकुलर एक्टिविटीज, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर एज 10 मई 2025। उसी तरह TGT हिंदी वालों के लिए भी है। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस निकला है TGT, फिर उसके बाद इसमें नॉन टीचिंग वाले भी है, ये सब जो है ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल पे ही आया। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके बैचलर डिग्री ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, फाइन आर्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड ड्राइंग एंड पेंटिंग एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, एबल टू कंजर्व फ्लुएंटली इन इंग्लिश, इंग्लिश में मतलब फराटेदार आनी चाहिए बोलने, फिर कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन 68,697 पर मंथ, नो अदर अलाउंस, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस होनी चाहिए टीचिंग रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम्स एज वेल इन को करिकुलर एक्टिविटीज, शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर एज के बीच होनी चाहिए, 10 मई 2025। फिर आपके लाइब्रेरियन के लिए भी निकल लेती है, सब नॉन टीचिंग वालों के लिए है, कंट्रेक्चुअल रिजर्व से ही है, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल वाले पोस्ट पे है। Essential qualification any of the following: bachelor degree in library science from recognized institution with at least 50% marks, या bachelor degree in library and information science from a recognized institution 50% marks के साथ होनी चाहिए, ability to conduct जो फिर fluently in English। फिर आपके डिजायरेबल है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, ई ग्रंथालय और रिलेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर की नॉलेज होनी चाहिए, जो शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर एज है, ऑन 10 मई 2025, कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन 68,697 पर मंथ, नो अदर अलाउंसेस। फिर उसी तरह है म्यूजिक टीचर और बैंड मास्टर, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका कंट्रेक्चुअल रिजर्व वो SC है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है, इंटरमीडिएट क्लास 12 विद 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, एंड बैचलर डिग्री इन म्यूजिक में होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद 50% मार्क्स, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड म्यूजिक एज मेन सब्जेक्ट इन ऑल 3 ईयर ऑफ डिग्री, या पोटेंशियल बैंड मास्टर या बैंड मेजर, ड्रम मेजर कोर्स एट द AEC ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमरी, और इक्विवेलेंट फ्रॉम नावल और इक्विवेलेंट फ्रॉम एयर फोर्स कोर्स, प्रोफिशिएंसी इंग्लिश आनी चाहिए पढ़ाने, शुड बी बिटवीन 21 एंड 35 ईयर,
10th में 2025. कंसर्वेटिव रेमुनेशन 44,676 है पर मंथ, नो अदर अलाउंसेस. इसी तरह काउंसलर के भी आया हुआ है, ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है. ग्रेजुएट इन साइकोलॉजी ऑन पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग should be between 21 and 35 year age on 10th May 2025. Consolidated remuneration 27,500 per month, no other allowances. लैब असिस्टेंट फिजिक्स के हैं कॉन्ट्रेक्चुअल रिजल्ट, ये आपके हैं ओबीसी. एसेंशियल क्वालिफिकेशन निकाला इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट विद कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम should be between 21 and 35 year age on 10th May 2025. इनके कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन है 39,015 पर मंथ, नो अदर अलाउंस. फिर लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री के हैं कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट विद कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. फिर टीचिंग आनी चाहिए, पढ़ाने should be between 21 and 35 year age on 10th May 2025. फिर कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन 39,015 पर मंथ, नो अदर अलाउंस. फिर उसी तरह लैब असिस्टेंट बायो के लिए है. तो ये सब जो है, ये जो लैब वाले जो जितने भी है, आर्ट हो गया, लाइब्रेरियन हो गया, ये सब नॉन टीचिंग के लिए. कॉन्ट्रेक्चुअल अनरिजर्व्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी वही है, इंटरमीडिएट साइंस और इक्विवेलेंट विद कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड. प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम शुड बी बिटवीन ये 21 से 35 ईयर एज है, 10th में 225. कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन 39,015 पर मंथ, नो अदर अलाउंसेस. ठीक है. वही मेडिकल ऑफिसर के हैं, तो ये निकाला है कॉन्ट्रेक्चुअल रिजर्व एसेंशियल, इसके क्वालिफिकेशन एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए. रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन शुड बी बिटवीन 18 एंड 50 इयर्स एज ऑन 10th May 2025. कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन 81,243 पर मंथ, नो अदर अलाउंस. फिर एलडीसी वाले के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन 10th और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. शुड हैव टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए, इंग्लिश 40 वर्ड्स के होने चाहिए पर मिनट एंड हिंदी में 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पर. नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, एमएस ऑफिस हो, एमएस एक्सेल हो. डिजायरेबल क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट एंड बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी. शॉर्ट हैंड नॉलेज होनी चाहिए, एबल टू डू करस्पॉन्डेंस इन इंग्लिश ऑल्सो. शुड बी बिटवीन 18 एंड 50 ईयर्स एज होनी चाहिए, 10th May 2025. कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन 30,447 पर मंथ, नो अदर अलाउंस. उसी तरह वार्ड बॉय है, इसकी भी कॉन्ट्रेक्चुअल है. ठीक है. फिर आपके ये आपके क्या बोलते हैं, टीजीटी इंग्लिश वाले के लिए है, ये टेम्पोररी है, ये टेम्पोररी भी है अनरिजर्व. एसेंशियल क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द फ्लोइंग, जैसे 4 year इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट इंक्लूडिंग बीएड कंपोनेंट. या बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट. या बैचलर ऑनर्स डिग्री विद एट लीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट या कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट. द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड द कंसर्न सब्जेक्ट इन ऑल 3 years of degree course. या बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. बीएड डिग्री नॉट एप्लीकेबल जो है इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स के लिए, इंक्लूडिंग बीएड ऑल्सो कंपोनेंट. और इसमें भी सीटेट मांगता है, कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट. या स्टेट भी मतलब होनी चाहिए पास, इसमें स्टेट और सीटेट दोनों खोज रहा है इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइन फ्रेम बाय एनसीटी फॉर द पर्पस. इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो है ये ऑल 3 year ऑफ ग्रेजुएशन. इसका कंसोलिडेटेड रेम्यूनरेशन 68,697 पर मंथ, नो अदर अलाउंस. फिर इसके जो डिजायरेबल आपकी क्वालिफिकेशन है, हैविंग पीजी डिग्री या एनी अदर हाई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए. एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूल एंड प्रोफिशिएंसी इन गेम हो गया एज वेल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज. कैंडिडेट जो है उनको नॉलेज हो कंप्यूटर की एंड शुड बी बिटवीन 21 से 35 ईयर एज ऑन 10th May 2025. फिर यहाँ मिनिमम मार्क्स जो है दिया हुआ रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट आर गिवन सक्सेडिंग सब पैराग्राफ्स. कैंडिडेट विदाउट मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन नीड नॉट अप्लाई. फिर allowances and per requisites for regular staff. Accommodation inside the school campus. If a residential accommodation cannot be provided to a member of staff, EC will be paid HRA in lieu of it. Transport allowance, DA, contributory pension under National Pension Scheme, medical allowance, subsidized education, schooling for 2 biological children from class 6 to 12. Availability of accommodation inside the school campus of subject to availability.
कंट्रेक्चुअल या टेम्पोररी एम्प्लॉयज़ के लिए कंट्रेक्चुअल या टेम्पोररी एम्प्लॉयज़ आर नॉट इंटाइटल फॉर एनी प्रोसाइज एक्सेप्ट कंसोलिडेटेड सैलरी एज अबव इन पैरा 1। अदर कंडीशन जो है कंट्रेक्चुअल स्टाफ एंड टेम्पोररी स्टाफ के लिए है सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशन 1997 एडिशन एज एन अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विल बी एप्लीकेबल। फिर द कंट्रेक्चुअल पोस्ट है प्योरली फॉर मैक्सिमम पीरियड है आपकी 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट बाय द प्रिंसिपल एज द अथॉरिटी टू टर्मिनेट द सर्विस ऑफ कंट्रेक्चुअल स्टाफ अपॉइंटेड विदाउट assigning any reason. Reciprocally, any contractual staff member may at any time resign her his post after giving 1 month notice period in writing. The temporary post is purely maximum period है आपका 178 days का from the date of appointment, but the principal has the authority to terminate the service of temporary staff appointed without assigning any reason. Reciprocally, any temporary staff member may at any time resign his or her post after giving 1 month notice period in writing. फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स दिया हुआ है कि फ्लोइंग आर रिक्वायर्ड अलोंग विद एप्लीकेशन, जिसमें डिजायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट जो अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड में ओनली इन द prescribed format and attached at the end of this recruitment notice. Applying for more than one post, please forward separate application form along with separate demand draft for each post. Much इसमें सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करना है, टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद एप्लीकेशन। इसमें भी 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ मांगा है। कैंडिडेट जो है इसमें डिमांड ड्राफ्ट अटैच करना है जो नॉन रिफंडेबल, वो अमाउंट 500 लगेगा जनरल के लिए, ओबीसी कैंडिडेट, एंड 250 जो है ST SC कैंडिडेट के लिए लग रहा है, ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी, पेएबल एट गौरीगंज। सेल्फ एड्रेस एनवेलप विद ₹30 पोस्टेज स्टैम्प्स affixed on it. फिर आपका एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंक्लूडिंग द टाइप ऑफ वैकेंसी जो है आपका ये रेगुलर है, कंट्रेक्चुअल है, टेम्पोररी, मतलब 3 टाइप का निकाला है। रेगुलर जो है परमानेंट के लिए निकाला था, कंट्रेक्चुअल TGT, फिर आपका कंट्रेक्चुअल आपका जो है नॉन टीचिंग वाले के लिए भी था, कुछ टेम्पोररी भी था। मस्ट बी रिटन इन कैपिटल लेटर ऑन द टॉप ऑफ एप्लीकेशन एनवेलप। लास्ट डेट जो है रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से लेटेस्ट जो आपका 10 मई 2025 तक है। Application received after due date will be treated as rejected at the following address. प्रिंसिपल है सैनिक स्कूल अमेठी, गौहार सागर डिस्ट्रिक्ट अमेठी उत्तर प्रदेश 227411। फिर मोड ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन आप लोग देख सकते हैं, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेंड द एप्लीकेशन थ्रू ऑर्डिनरी पोस्ट, मतलब कैसे भेजना है तो ऑर्डिनरी पोस्ट के रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट के इंडियन पोस्टल सर्विसेज ओनली। स्कूल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी पोस्टल डिले। बाय हैंड या ईमेल एप्लीकेशन, अगर आप हैंड के द्वारा या ईमेल के द्वारा भेजते हैं एप्लीकेशन तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा। मोड ऑफ कॉल लेटर, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर वर्किंग ईमेल ID इन लेजिबल राइटिंग या क्लियर हैंड राइटिंग फॉर इशू ऑफ द कॉल लेटर फॉर रिटन एग्जामिनेशन स्किल टेस्ट। कॉल लेटर विल प्राइमरली be sent by email only. Working mobile number is also mandatory for communication. It is the responsibility of candidate to write legible email ID, contact detail and address. School will not be responsible for wrong posting of admit card due to non-legible of email address or postal address. Call letter through registered post will only be sent in case of failed email delivery या non-availability of email ID. फिर सिलेक्शन प्रोसेस में सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड रिटन टेस्ट। आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ये रिटन टेस्ट में या स्किल टेस्ट लिया जाएगा इसका, और फिर इसमें डेमोन्स्ट्रेशन और इंटरव्यू भी एप्लीकेबल है। फिर बी है रिटन टेस्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट मीटिंग ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ओनली बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट। कैंडिडेट हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे वे ओनली बी कॉल्ड फॉर, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन भी ली जाएगी, स्किल टेस्ट जिसको बोला जाता है, और इंटरव्यू भी होगी। नो NTA DA विल बी admissible for attending the selection test. The pattern for question paper जो है various advertised post advertisement PGT TGT हो गया, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरी, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट एंड काउंसलर। रिटन टेस्ट जो है 1 घंटे की होगी ड्यूरेशन एंड विल बी कैरी जो है 100 मार्क्स की होगी। द क्वेश्चन पेपर फॉर द रिटन टेस्ट विल बी प्रिपेयर एज पर डिटेल गिवन बिलो। तो देखिए रिटन टेस्ट का यहाँ दिया हुआ है कि क्या क्या है। जनरल नॉलेज है जैसे आपका 15 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश है 15 मार्क्स का, बेसिक मैथ्स है 10 मार्क्स का, सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ एप्रोचिएट लेवल 60 मार्क्स का, टोटल मिला के 100 है। फिर यहाँ मेडिकल ऑफिसर, LDC एंड वार्ड बॉय जो है रिटन टेस्ट विल बी 1 आवर ड्यूरेशन, मतलब ये PGT TGT आर्ट मास्टर लाइब्रेरी मतलब टीचिंग नॉन टीचिंग का, फिर मेडिकल ऑफिसर LDC एंड वार्ड बॉय के लिए भी 1 घंटे का होगा। कैरी जो है इसमें 50 मार्क्स के होंगे, वो PGT TGT 100 मार्क्स के थे, ये जो है
50 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन टेस्ट विल प्रिपेयर फॉर द डिटेल गिवन बिलो, जिसमें भी जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, बेसिक मैथ सब्जेक्ट टेस्ट ऑफ अप्रोचिएट लेवल है, जिसमें इसमें जो है आपके जनरल नॉलेज 5 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 10 मार्क्स के, बेसिक मैथ्स 10 मार्क्स, सब्जेक्ट टेस्ट 25, टोटल मिला के 50 मार्क्स के होंगे। फिर आपके जब रिटन टेस्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर स्किल टेस्ट या इंटरव्यू होगा। स्किल टेस्ट वो वेरियस पोस्ट विल इंक्लूड वर्क एट टेस्ट इन देयर रेस्पेक्टिव फिल्ड्स, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट मास्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर, बैंड मास्टर, लैब असिस्टेंट, काउंसलर। स्किल टेस्ट फॉर टीचर्स जो है इंक्लूड क्लास डेमोन्स्ट्रेशन या एन अप्रोप्रिएट टॉपिक से होगा लेसन प्लान के साथ एंड अप्रोप्रिएट टीचिंग एड्स। अपार्ट फ्रॉम क्लास डेमोन्स्ट्रेशन देयर विल बी एन इंटरव्यू। डेमोन्स्ट्रेशन जब खत्म हो जाता है उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो मेडिकल ऑफिसर इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड। एलडीसी में स्किल टेस्ट फॉर एलडीसी विल इंक्लूड जैसे आपका टाइपिंग टेस्ट हो गया, लेटर ड्राफ्टिंग टेस्ट एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। फिर वार्ड बॉय, स्किल टेस्ट फॉर वार्ड बॉय विल इंक्लूड रनिंग, गिविंग फर्स्ट एड एंड अदर टॉपिक्स एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स। In case non-availability of suitable candidates in a specific category, the unfilled vacancy will be filled from other categories. A note में है the school administration reserve the right to cancel all or any of the vacancy due to non-availability of suitable candidate or administrative या policy reasons। ठीक है, फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे इसको फिल करना है। फॉर्म दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, नॉन टीचिंग के लिए, किसके लिए। टाइप ऑफ वैकेंसी रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल पे है, टेम्प्रोरी में है, ये टाइप करना है। जनरल इन्फॉर्मेशन में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, एजेस डालने हैं, कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी जनरल किसमें है, अटैच कॉपी और वैलिड सर्टिफिकेट के साथ करनी है, इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफिस। फिर यहाँ पर आपका फादर का क्या नेम है, परमानेंट एड्रेस डालना है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, आधार नंबर क्या है। फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ भी डालना है, जिसमें आपका सेकेंडरी में है, किस ईयर्स क्या है, सब्जेक्ट इन टाइटल में लैंग्वेज कौन सा है, या उसके अलावा अदर्स, किस स्कूल से, क्या यूनिवर्सिटी है, कौन से कॉलेज से है वो डालना है, परसेंटेज कितने हैं, सेकेंडरी में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। फिर सीनियर सेकेंडरी का ईयर डालना है, उसमें सब्जेक्ट, स्टडी, लैंग्वेज, अदर्स डालने, नेम ऑफ स्कूल डालना है, परसेंटेज, मीडियम इंस्ट्रक्शन। उसी तरह ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये डालना है, ईयर, सब्जेक्ट, स्टडी, नेम ऑफ स्कूल, किस स्कूल से या किस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, परसेंटेज क्या है इसमें, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। तो ये अटैच करके देना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ जितने भी आपके मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है सारे सब्जेक्ट के हैं, मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सेकेंडरी सी है, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सबके सर्टिफिकेट भी उसमें डाल के देने हैं। फिर आपके वर्क एक्सपीरियंस है या नहीं वो भी देने हैं उसके, कि किस इंस्टीट्यूशन से है, क्या अपॉइंटमेंट है, ड्यूरेशन, मंथ, ईयर, कब किए, फ्रॉम टू, ये सब। रीजन फॉर लिविंग मतलब अगर छोड़े तो क्यों है, तो वो रीजन बताना है इसका। फिर मैरिटल स्टेटस, नेम ऑफ स्पाउस, स्पाउस का नाम बताना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ स्पाउस, प्रोफेशन, पोस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल ऑफ चिल्ड्रन जिसमें नेम, एज एंड प्रोफेशन, चिल्ड्रन का भी डिटेल बताना है। फ्लोइंग आर अटैच विद एप्लीकेशन, अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल टेस्टिमोनियल इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, मतलब एक्सपीरियंस का भी जो अगर किए हैं जो चीज़ उसका सर्टिफिकेट देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है। एससी ओबीसी सर्टिफिकेट रिजर्व फॉर पोस्ट ओनली, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। डिमांड ड्राफ्ट नंबर, अमाउंट रुपीज कितना, ड्रॉन इन फेवर ऑफ प्रिंसिपल सैनिक कमेटी, पेबल गौरीगंज। फिर सेल्फ एड्रेस एनवेलप्स ₹30 है, पोस्टेज स्टैम्प affixed on it. It is certified that above information to the best of my knowledge and if information is found to be false, my candidate is liable to cancel या disqualified। ठीक है, तो ये था आपका, ऐसे फॉर्म जो है फिलअप करना है आपको। तो ये आई थी वैकेंसी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।